हाय दोस्तों, साइज योर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ब्लिस ओएस वर्जन 16.8 एंड्रॉयड 13 रोम के बारे में, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। रोम बहुत ज़्यादा कमाल की है, पूरा वीडियो एंड तक के देखना, बहुत अच्छी रोम है, इसको पूरा डिटेल में देखना। ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो इसका जो फर्स्ट अपडेट आया था इसके पहले वाला, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी रिकमेंड किया था इस रोम को। और अभी क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलेगी वो चीज़ें इसमें कवर करूंगा, बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो भी इसमें कवर करूंगा। वीडियो पूरा एंड तक के देखना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स में प्रोवाइड करते रहता हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है। यहाँ पे जो है आपको जुलाई का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। जो कर्नल है वो जिस का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने बोला था ब्लिस वर्जन 16.8 ये हमें देखने को मिल जाता है। बात करूँ सेफ्टी नेट के बारे में, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पास देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर आप बैंकिंग एप्स वगैरह आराम से यूज़ में ले पाओगे। बात करूँ जी कैम के बारे में, तो जी कैम बिल्कुल फर्स्ट फाड़ू यहाँ पे वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर नॉर्मल पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है बेस्ट स्टेबल जी कैम फॉर Asus Zenfone Max Pro M1, तो वीडियो जाके देखो भाई, बहुत कुछ बना के रखा है, बहुत स्टफ है अपने चैनल पे, जाके एक बार देख लेना, हर एक चीज़ मिल जाएगी। बात करूँ सीलिंग स्टेटस के बारे में, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। देन उसके बाद बात करूँ गूगल फोटोज़ के बारे में, तो यहाँ पे स्पूफिंग मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस रोम में आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गूगल फीड की, तो देखो कोई अटक नहीं रहा है, बिल्कुल स्मूथ एकदम। ये देखो ना यार, मतलब अभी मज़ा आ रहा है, अभी लग रहा है कि चलो कोई ना, ये लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 के रोम्स सही है करके। वैसे बहुत ज़्यादा सही लगी मुझे रोम, स्मूथनेस बिल्कुल मक्खन जैसी देखने को मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त चल रही है रोम। देन बात करूँ यहाँ पर रैम यूजेस की या फिर डिवाइस इन्फो के बारे में, तो देखो यहाँ पे कुछ 70 शो कर रहा है, लेकिन आप इसको 68 या फिर 67 पकड़ के चल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में भी बात करूँ ना, तो देखो ऐप ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और एकदम इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, डिले नहीं है। देख रहे हो आपके सामने सब कुछ चल रहा है, कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल मस्त इंस्टेंट ओपन हो जाती है ऐप्स, डिले विले नहीं करती है, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। देन बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो स्क्रीनशॉट तो आप ले ही पाओगे। देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, क्लियर ऑल का ऑप्शन है, गूगल फीड स्मूथ है, हे गूगल ओके गूगल भी परफेक्टली वर्किंग है। बात करूँ कॉलिंग के बारे में, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे गूगल डायलर नहीं है, तो यहाँ पे कॉलिंग में भी अच्छी बात ये रहेगी, प्लस पॉइंट, कि यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होगा बट कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल आराम से हो जाएगी। चलो अगर प्लस पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खास और नए कस्टमाइजेशन के बारे में बात करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेन कस्टमाइजेशन के बारे में अगर बात करूँ, तो सबसे पहले तो नेटवर्क सेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रीफर जो नेटवर्क होता है ना, वो आपको लॉक करने को मिलता है कि नहीं, ये चीज़ मैं चेक कराता हूँ पहले। तो देखो भाई, लॉक कर सकते हो प्रीफर नेटवर्क, ये चीज़ अच्छी है। देन बैक आ जाता हूँ, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिक्कत भी है, कुछ बग्स भी है, उनको भी मैं यहाँ पे क्लियर में मेंशन करने वाला हूँ। तो ठीक है, एक एक चीज़ चेक करते हैं। पहले यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएंगे, ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे आओगे तो ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे टाइम आउट वगैरह सेट कर सकते हो, पॉकेट डिटेक्शन है, डार्क थीम है। बस अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, एक दिक्कत आ गई, देखो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट मैंने इनेबल कर रखा है, लेकिन बोल्ड टेक्स्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये बग आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। देन उसमें और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। देन यहाँ पे नाइट लाइट वगैरह बिल्कुल वर्किंग है, ऑटो ब्राइटनेस वर्किंग है, डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, वो एक्चुअली यहाँ पे डबल टैप टू वेक वाला ऑप्शन है, स्लीप वाला ऑप्शन कहीं और से हमें इनेबल करना पड़ेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल हम लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का कोई ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल शो नहीं हो रहा है। देन यहाँ पे मैं बात करूँ ऐप्स वाले सेक्शन की, तो यहाँ पे जो है गेम स्पेस, पैरेलल स्पेस वगैरह मिल जाता है। ऐप कंपेटेबिलिटी चेंजेस का ऑप्शन है। डिफॉल्ट लॉन्चर जो है आपको लॉन्चर 3 करके यहाँ पे ये एक लॉन्चर देखने को मिलेगा, उसमें आइकन साइज, फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे गूगल सर्च बार वगैरह आप हटा सकते हो। देन यहाँ पे ऐप ड्रॉअर के बारे में बात करूँ तो रॉ हाइट, बैकग्राउंड ओपेसिटी वगैरह का ऑप्शन आप सेट कर पाओगे। रिसेंट्स में आ जाएंगे तो मेमोरी इन्फॉर्मेशन है, लेंस है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मिसलिनियस में होंगे तो ये एक बढ़िया सी चीज़ आपको, जहाँ पे ऐप लॉक तो कर ही सकते हो बट हाइड भी कर सकते हो।
मोस्ट इंटरेस्टिंग है। देन रीस्टार्ट वगैरह यहाँ पे करोगे तो लॉन्चर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। देन बैक आ जाते हैं, बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। चलते हैं नीचे, बात करें सिक्योरिटी के बारे में। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें मक्खन, बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रही है। ऐप लॉक का सपोर्ट है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। देन नीचे चलूंगा तो यहाँ पे एक हाईलाइटेड में एक ऑप्शन दिख रहा है जेन पार्ट्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको जेन पार्ट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट जो कुछ है वो गिने चुने दिखा देता हूँ। हेडफोन्स गेन है, माइक्रोफोन गेन है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन, ब्लैक लाइट डिमर वगैरह का ऑप्शन है, और ब्राइटनेस, और उसके बाद वाइब्रेशन स्ट्रेंथ, ये कुछ उसके गेन्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। ओके, देन अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। चलते हैं यहाँ पर हम नीचे और नीचे, और यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं ब्लीसीफाई के अंदर, तो यहाँ पर वही दुनिया भर का कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एनिमेशंस में आप यहाँ पे एनिमेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन हो गया, पावर मेनू एनिमेशन, एनिमेशन स्टाइल जो होती है टाइल्स की, वो वगैरह। देन बटन्स के बारे में बात करूँ तो वो हमें यहाँ पे वॉल्यूम, वेक, प्लेबैक कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के बारे में बात करूँ, रिपेल इफेक्ट, चार्जिंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद मीडिया कवर आर्ट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, जस्टिस में आ जाऊंगा तो यहाँ पे जो है नेविगेशन कीज या फिर जस्टिस यूज में ले सकते हैं। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह बिल्कुल वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, बैक आ जाते हैं। चलते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस में, तो नोटिफिकेशंस में आऊँगे तो फिंगर जो वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, जो कॉल वगैरह होता है वो वगैरह ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टोस्ट ऐप आइकन का ऑप्शन वगैरह देखने को मिलता है। पावर मेनू में बात करूँ तो यहाँ पे डिसेबल पावर मेनू लॉक स्क्रीन पे कर सकते हो। रीबूट मेनू, ओपेसिटी वगैरह सेट कर सकते हो, ये डायलॉग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे चलोगे तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन पर्सनली फेवरेट है, रीस्टार्ट पावर, और भी कुछ ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो। बात करूँ क्विक सेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पे वाइब्रेट ऑन टच, जो टाइल्स होती है उन पे टच वाला फीलिंग, मतलब वाइब्रेट वाला फील ले सकते हो। शो डेटा डिसेबल वाला जो होता है, मतलब डेटा यूजेस, सॉरी शो डेटा डिसेबल नहीं, डेटा कितना यूज हो रहा है आपका, वो चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। देन उसके बाद ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह जो है आप सेट कर सकते हो, ऑलवेज शो वगैरह, ब्राइटनेस स्लाइडर की स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हो। थीन सेट करते हैं, मुझे फील्ड पसंद है, थीन कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ओके, ऑटो ब्राइटनेस का आइकन भी यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पर मैं क्विक सेटिंग्स हमने अभी देख ली है। चलते हैं यहाँ पर स्टेटस बार में। स्टेटस बार में बात करूँ तो बैटरी स्टाइल यहाँ पे मैं सर्कल रख दिया हूँ, परसेंटेज शो पे कर दिया, परसेंटेज शो हो रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में। तो और क्या ऑप्शंस देखने को मिलती है, शो परसेंट इनसाइड, अगर इनसाइड में कर दूँ तो इनसाइड में शो होगा। उसके बाद इसको बंद कर देते हैं। अब बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, कलर्ड आइकन्स, तो कलर्ड आइकन्स बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। देन इनेबल नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर अच्छे से वर्क कर रहा है। देन हाइड भी कर सकते हो, वाईफाई टाइप आइकन 4G आप यूज में ले सकते हो LTE के बजाय। उसके बाद डेटा डिसेबल आइकन भी ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे डिसेबल्ड आइकन है। ओके, यहाँ पे प्राइवेसी इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाती है। देन बात करते हैं यहाँ पर थीम्स वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मोनेट कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, जिसमें काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन आप दे सकते हो, कस्टमाइजेशन वगैरह कर पाओगे। बाद में फॉन्ट्स वगैरह काफ़ी सारे मिल जाती हैं, बॉडी फॉन्ट्स, आइकन पैक, उसके बाद सिग्नल आइकन स्टाइल भी काफ़ी सारे हैं। बात करूँ वाईफाई आइकन स्टाइल भी बहुत सारे हैं, आइकन शेप है बहुत सारे, नेविक बार स्टाइल्स हैं बहुत सारे। उसके बाद यहाँ पे यूज ब्लैक थीम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देन बात करूँ मिसलेनियस के बारे में, तो यहाँ पे जो है इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो है रिस्ट्रिक्टेड ऐप्स में स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। देन अब बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आ जाते हैं बैक। वैसे आपने ये सेटिंग्स का इंटरफेस देखा, थोड़ा डिफरेंट सा, अलग सा आपको फील देगा। सेटिंग्स इंटरफेस देख रहे हो, ये कुछ डिफरेंट सा। उसके बाद अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब एंड्रॉयड 14 के बैक जेस्चर्स आए हैं, तो ये देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये देखो दिख रहा है, एंड्रॉयड 14 के बैक जेस्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, और उसके बाद जब आप इसको चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ पे वो चिप वाला जो है ना, आपको यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलेगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये मैंने चार्ज पे लगा दिया, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो यहाँ पे आपको ये कुछ चिप वाला एनिमेशन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन पैनल के पास। तो मैं इसको इस तरह से निकाल लेता हूँ, तो देखा आपने चार्जिंग एनिमेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ये नए नए चीज़ें आपको चेंजेस जो है देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलता है। वैसे तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन दे सकते हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, जैसे कि ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह चीज़ें ये वाली कुछ देखने को मिल जाती हैं हमें। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर ली है कस्टमाइजेशन में। ओके, और ये इंटरफेस भी थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है। ओके, और बात करते हैं यहाँ पर हम
बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ बैटरी वाले ऑप्शन में और यहाँ पे बैटरी बैकअप बताता हूँ मैं कैसा रहा। तो यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन में आऊँगी तो बैटरी चार्ज वार्निंग का ऑप्शन है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये क्या करेगा, जब आपका बैटरी उस परसेंट पे जाएगा तब यहाँ पे ये रिंगटोन प्ले होने लगेगा, मतलब चार्जिंग पे लगा रखा है ऐसा समझ के चलो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में। किसके बारे में? बैटरी बैकअप के बारे में। तो देखो बैटरी बैकअप इसकी कैसी रही है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 7% जो बैटरी है वो ड्रेन हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो है आपको कुछ 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। लेकिन उससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि इसमें जो है आपको एक्चुअली किस मतलब कंडीशन पे ये 13% बैटरी ड्रेन, मतलब आपको 13% बैटरी मिल रही है, ये पता चलना चाहिए ना। तो देखो मेरा कंडीशन बताता हूँ आपको। फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड था, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्ले किए 1 घंटे तक के, 50% ब्राइटनेस था फ़ोन का। अब यहाँ पे तब जाके उस कंडीशन पे मेरे को 7% बैटरी ड्रेन देखने को मिली है, ठीक है। तो ये कुछ बैटरी बैकअप मिलेगी, तगड़ी बैटरी बैकअप है भाई, बहुत अच्छी बैटरी बैकअप है, ठीक है। अब इसके बाद चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 1400-1500 मिली एम्पीयर की स्पीड से फ़ोन चार्ज होने लगता है, मतलब चार्जिंग स्पीड भी आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ना परफॉर्मेंस जो है Geekbench स्कोर चेक कराता हूँ स्टॉक कर्नल का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हिस्ट्री पे और ये स्टॉक कर्नल का स्कोर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सिंगल कोर है 269, मल्टी कोर है 1137, जिसका कर्नल जो स्टॉक कर्नल था वो। बात करूँ यहाँ पर कस्टम कर्नल की, कस्टम कर्नल कौन सा मैंने यूज़ किया? स्काईवॉकर HMP कर्नल लेटेस्ट वाला 310, सिंगल कोर मल्टी कोर 1233। तो ये हमें स्कोर देखने को मिल जाती है। अब बात करो CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 88% जो है हमें CPU थ्रॉटलिंग देखने को मिल जाता है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ बग्स मैंने बता देता हूँ आपको, बग्स में क्या क्या इश्यूज मैंने फेस किए। पहला बग तो आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट इनेबल नहीं हो रहा है, वो होता तो काफ़ी अच्छे से क्लियर आपको दिखाई देता। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन सफ़ेद सा ही एकदम छोटे छोटे अक्षर, वैसे मैंने फॉन्ट्स को बड़ा किया है, लेकिन जो बोल्ड टेक्स्ट है ना वो होता ना तो काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे ये बग है, बोल्ड टेक्स्ट में इनेबल कर रहा हूँ, इनेबल हो ही नहीं रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है इनेबल। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लाइट का जो लाइट होता है ना वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये भी चीज़ आप बग में पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे बग्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उतना, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। बात कर रहा हूँ मैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इस रोम की, स्टॉक कर्नल पे है बट उतना अच्छा नहीं है। गेम प्ले आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, बहुत सा लैग सा स्क्रीन अटके जैसा लगेगा। लेकिन जब स्काई वॉकर का HMP कर्नल जो लेटेस्ट है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, उसको इंस्टॉल कर लेना, गेम प्ले करना हो तो बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा भाई। रोम बहुत ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी मक्खन जैसी चलेगी। एंड्रॉयड 13 डाला है करके नहीं लगेगा, एंड्रॉयड 11 या फिर आप 10 यूज़ कर रहे हो ऐसा फील मिलेगा आपको, लेकिन साथ में आपको एंड्रॉयड 13 का मज़ा मिलेगा। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस रोम की, ओके। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, मैंने बोल दिया हूँ स्काई वॉकर HMP कर्नल यूज़ करो तो काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ओके। देन बैटरी बैकअप अच्छा है, यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ओवरऑल रोम अच्छी है, आप इसको ट्राई करो। फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट अपडेट है जिसमें भी मैंने जो भी चेंजेस थी वो मैंने क्लियर कर दिए इसमें, ठीक है। अब तक ये जितने भी थोड़े बहुत छोटे मोटे बग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे आगे, लेकिन अभी के लिए रोम काफ़ी ज़्यादा सही है, आप ट्राई करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट बनाए रखो यार, ठीक है। चैनल का सपोर्ट बनाए रखो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। गेम प्ले एंजॉय करो, थोड़ा गेम प्ले भी देख लेना। चलो बाय। Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead.